नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी दिनों में मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करें तो अभी तक जो मानसून है दक्षिण भारत के महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा, पणजी और तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर संभावना यह है कि ये कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच सकता है, यानी झारखंड के पश्चिमी इलाके और बिहार के कुछ पूर्वी इलाकों पर मानसून पहुंचने की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस समय अगर हम सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करते हैं तो लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं तेजी से भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, केरल, कर्नाटक के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ मॉइस्चर अगर उत्तर भारत की तरफ पहुंचता है तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन इन क्षेत्रों पर फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रभावशाली रूप से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बहती हुई नजर आ रही हैं, जैसे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश के इलाकों पर बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के इलाकों पर दोस्तों कुछ नमी का सोर्स पहुंच रहा है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों पर शाम के समय बनेंगे और इन बादलों से गर्जना के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। अगले दोस्तों 48 से लेकर 72 घंटों के अंदर बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर बनने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रही, लेकिन पूर्वी भारत की तरफ अगले कुछ घंटों के अंदर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके कारण पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 11 जून के मौसम की बात करने वाले हैं कि 11 जून के दिन दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें। देखिए, मध्य प्रदेश के इलाकों पर लगातार बारिश होने की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में पहुंच रही है। वो दोस्तों कुछ हवाएं मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर पहुंचने के कारण नीमच से लेकर मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन और कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इन सभी क्षेत्रों पर 11 जून के दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। देखिए, राजस्थान के इलाकों पर मॉडल के अनुसार कुछ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। बीकानेर से लेकर उदयपुर, चूरू, गंगानगर के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों पर दोस्तों तेज आंधी भी चलने की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों जो उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका है, इन सभी क्षेत्रों पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं और कुछ इलाकों पर हीट वेव की कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी अभी दूर दूर तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर मौसम साफ है और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर इसी प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। हालांकि टेम्परेचर थोड़े से कम देखे जा रहे हैं। 12 जून के मौसम की बात करते हैं। 12 जून के दिन लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दक्षिण भारत के इलाकों पर देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्र जैसे केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, पणजी, मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर दोस्तों मानसूनी बारिश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मानसून अपनी दस्तक दे चुका है दक्षिण भारत के सभी इलाकों पर। वहीं कुछ बारिश होने की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि झारखंड से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के सभी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। अभी तक जो बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर देखने को मिल रही थी, और मैं आपको बता दूं कि 12 जून के दिन बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी।
भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर श्योपुर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्ध, सिंगरौली, इन क्षेत्रों पर दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और बादलों के कारण उन इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद बन सकती है। अभी भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, चाहे राजस्थान के क्षेत्रों या फिर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भाग हो, इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। 13 जून के मौसम की बात करें, 13 जून के दिन दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। अभी तक जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं सिर्फ दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिल रही थी, लेकिन 13 जून के दिन कुछ दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण दोस्तों घने बादलों का समूह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर पहुंचेगा और इन क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश देखी जा सकती है। और बात करते हैं हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी, तो बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दोस्तों अभी भी कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई मौसम बना रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर शुष्क हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश पर अभी तक बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी उत्तरी इलाकों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है और इन क्षेत्रों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। पंजाब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब के लुधियाना, जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर के सभी हिस्सों पर दोस्तों ड्राई मौसम रहने की संभावना है। हालांकि कुछ बादल हल्के पहुंच सकते हैं और बादलों के कारण हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। 14 जून के मौसम की बात करें, 14 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, अरब सागर और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूर्वी भारत की तरफ रुख कर रही हैं और दोस्तों इन हवाओं में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर ये हवाएं एक ही इलाकों पर बहुत ही तेज़ी से बह रही हैं तो समझो दोस्तों मोटी परत वाले बादल बनते हैं, जिनके कारण दोस्तों एक बड़े इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की पूरी उम्मीद बन सकती है। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि लगातार कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।